नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अकील में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स का जो हमारा सहयोग बैच चल रहा है उसमें हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किया है। निर्देशांक ज्यामिति में हमने 3 क्लासें कर ली हैं, जिसमें हमने क्लास 9th और क्लास 10th का जो लेवल है, जो हमारे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। साथ में हमने पिछली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं जो हमारे टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए हैं कक्षा 9 और कक्षा 10 के जो है पाठ्यक्रम को लेकर। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का जो हमारा लेवल है उससे जो हमारे टॉपिक पूछे जाते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा पॉइंट है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है रेखा की प्रवणता। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इससे डायरेक्ट, रेखा की प्रवणता। ठीक है, स्लोप कहते हैं इसको। क्या होता है भाई हमारा स्लोप? देखिए, ये हमारा कार्तीय तल है जिसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते थे। उस कार्तीय तल पर कोई भी एक हमारी जो रेखा है, ठीक है, होकर उससे गुजर रही है एक्स अक्ष के साथ। एक्स अक्ष के देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। और इसकी ये जो इधर की दिशा है इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक दिशा। ठीक है, एक्स में आगे के जो पॉइंट होते हैं उनको प्लस और पीछे, क्योंकि इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और पीछे वाले को माइनस। तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में वो रेखा जो भी कोण बनाएगी उस कोण का हमें क्या लेना है? टैन। ठीक है, टेंजेंट। और वही हमारा क्या कहलाता है? प्रवणता, यानी एम कहलाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। किसी रेखा की प्रवणता क्या है भाई? उस रेखा के एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ अगर जब भी बोलेगा तो आपको हमेशा धनात्मक दिशा लेनी है। ठीक है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो भी वो कोण बनाएगा उस कोण का टेंजेंट लेना है और वही हमारी रेखा की प्रवणता कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातें हमारी ध्यान रखने वाली हो गई हैं। पहली बात क्या होगी, तो इसमें 2 नोट पॉइंट हमारे जानने के लिए जरूरी हैं, नोट पॉइंट 1 और 2। पहला नोट पॉइंट क्या है कि अगर हमसे कह देता है कि भाई प्रवणता निकालते समय कि एक्स अक्ष से बने कोण, ठीक है, हमसे अगर वो कह दे एक्स अक्ष से बने कोण, तो हमें अपने आप समझ लेना है कि वो हमसे कौन सा कह रहा है? धनात्मक कह रहा है। ठीक है, प्रवणता निकालते समय क्या ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष के साथ अगर कोण बनाने को कहे तो आपको सदैव क्या रखना है? धनात्मक। दूसरी बात क्या है कि प्रवणता जो है वो परिभाषित कब नहीं होगी? प्रवणता केवल एक कंडीशन में परिभाषित नहीं होगी, जब रेखा जो है हमारी एक्स अक्ष के लंबवत हो, मतलब हमारी रेखा कुछ इस प्रकार जा रही हो। मैंने क्या कहा? रेखा एक्स अक्ष पर लंबवत हो। क्यों नहीं होगी? इसका रीजन आप समझ रहे होंगे, लंबवत हो। क्योंकि अभी हमने कहा जो प्रवणता होता है एम हमारा, वो होता है tan थीटा, और अगर आप इसको लंबवत कर देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा? tan 90। और tan 90 आप जानते हो क्या होता है भाई? अपरिभाषित। तो ये 2 पॉइंट हमारे जानने वाले हो गए कि जो प्रवणता के बारे में जब भी बोलेगा वो, तो सिर्फ एक पॉइंट पे हमारी जो है परिभाषित नहीं होगी। ये इसलिए पॉइंट यहाँ पर लिखा जा रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट आफ्टर D+SB में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो हमारी स्लोप होती है वो कब डिफाइंड नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स अक्ष से लंबवत हो जाएगा तो वहां पर हमारी जो प्रवणता है वो परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा रेखा की ढाल, जिसको हम लोग प्रवणता कहते हैं। कब? जब हमें उस पर जो है 2 बिंदु दिए गए हों। जब उस पर 2 बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हों या दिए गए हों। ठीक है भाई, दिए गए हों। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या कह रहा है वो? हमारी कोई एक रेखा दी गई है और रेखा पर ही हमें कोई 2 बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कार्तीय तल है, ये कोई हमारी रेखा है। इस रेखा पर हमें 2 बिंदु पता हुए हैं। पहला बिंदु मान लेते हैं x1 y1 इसके निर्देशांक है, और दूसरा बिंदु b मान लेते हैं जिसके निर्देशांक x2 और y2 हैं। उस स्थिति में जो हमारी प्रवणता होती है m, जिसको हम लोगों ने tan थीटा कहा है, इसका फार्मूला बनता है y2 - y1 और अपॉन में x2 - x1। ठीक है, कैसे आया? डेरिवेशन की हमें जरूरत तो नहीं है, फिर भी अगर आप ध्यान दें तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटे आधार होता है। और अगर आप यहां से देखने जाइए तो आप यहां से क्या करिए, जो एंगल यहां पर थीटा होगा वही तो एंगल यहां पर थीटा होगा। भाई ये क्या है? थीटा यहीं से तो निकालते थे।
तो यहाँ से अगर आप जाइएगा तो लंब बटे आधार जब आप रखेंगे तो यही वैल्यू हमारी निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दूरी कैसे निकलेगी भाई, टोटल दूरी यहाँ से देखिए यहाँ तक की दूरी y1 है, टोटल दूरी y2 है, तो ऊपर की दूरी को क्या बोलोगे y2 माइनस y1। सिमिलरली यहाँ के निकालोगे तो x2 माइनस x1 आएगी आप। तो वही हमारा लिखा गया tan थीटा बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमें तो फार्मूले से मतलब है। ठीक है, अगर हमारा इस तरह दे दिया जाता है कि रेखा की ढाल तब बताइए जब दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हों, तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, m बराबर tan थीटा बराबर जो हमारा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। यहीं से दो बातें और हम जान लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 भी हमारे जरूरत है जानने के लिए। अगर हमसे कहा जाए कि रेखाएं हमारी समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, तो उस समय जो दोनों रेखाओं की पूर्णताएं होती हैं, मतलब ऐसे दो रेखाएं कोई दे दी गई हैं, ठीक है, जो हमारी उस एक्स अक्ष पे जा रही हैं और दोनों रेखाएं हमारी अगर समांतर हो जाएं, ठीक है, समांतर समझते हैं ना, जिनके बीच में अंतर समान हो, तो उस कंडीशन पे जो उनकी पूर्णताएं होती हैं वो भी बराबर हो जाती हैं। और तीसरा पॉइंट हम जान जाते हैं कि अगर रेखाएं हमारी लंबवत हो जाएं, ठीक है, लंबवत हो जाएं, तो उस स्थिति में जो पूर्णताएं होती हैं, मान लीजिए m1 पहले की है और दूसरे की m2 है, तो उनका गुणनफल जो है -1 हो जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई आपको एक रेखा की पूर्णता पता है और कह दिया कि दूसरी रेखा उसके समांतर है, तो सीधे उसकी भी पूर्णता वही होगी। अगर एक रेखा है और दूसरी रेखा उसके लंबवत दे देता है, तो आपको क्या करना है कि भाई m1 m2 का मल्टीप्लाई किसके बराबर कर देना है, -1 के बराबर कर देना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा पॉइंट नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है भाई दो रेखाओं के बीच कोण। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है आपका, टीजीटी 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आया हुआ था। तो क्या करते हैं हम, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कार्तीय तल है जिसपे हमारी कोई दो रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, पहले वाली रेखा की हम पूर्णता को मान लेते हैं θ1 मान लेते हैं, इसके एंगल को θ2। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में ही आप जो है कोण को लीजिएगा। तो यहाँ से इसकी जो पूर्णता है उसको m1 मान लेते हैं, मतलब tan θ1, और इस वाले की पूर्णता को हम m2 मान लेते हैं, यानी ये बनेगा आपका tan θ2। और इनके बीच में हमें जो कोण है वो निकालना है, ठीक है, थीटा निकालना है। तो इसका जो फार्मूला बनता है m बराबर, जिसको हम tan ऑफ थीटा कह सकते हैं, ये होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसको हम लोग कर लेते हैं मॉड में। ठीक है, अगर हमें एग्जाम में दो रेखाएं दे देता है तो दो रेखाओं की पूर्णता पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, और किस तरह निकालेंगे उसके हम आगे तरीके हैं। अगर आपको डायरेक्ट एंगल दे देता है तो बात ही खत्म, या आपको उस पर दो बिंदु दे देता है तो हमने सीख लिया है। और अगर हमें कोई रेखा ही दे देगा तो हम आगे कई प्रकार की रेखाओं को भी देखेंगे कि वहां से भी हम पूर्णता निकाल सकते हैं। पूर्णता निकालने के बाद सीधे आपको क्या करना है, इस फार्मूले में रख देना है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आप m1 माइनस m2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 हमारा हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 है हमारा रेखा के विविध रूप। ठीक है, हमें डायरेक्ट केवल इतना दे दिया जाएगा कि भाई इस तरह रेखा परिभाषित है, इसका जो है रेखा का समीकरण क्या बनेगा बताइए। तो सबसे पहले अगर हमसे कह देता है कि x अक्ष का समीकरण निकालिए, x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण आप जानते हैं क्या होगा भाई। देखिए ये हमारा कार्तीय तल है, ये हमारा x अक्ष है, तो x अक्ष पर y हमेशा क्या होता है, 0। भाई इस अक्ष पर आप कहीं भी देखेंगे y सदैव क्या होता है, 0। तो इसका समीकरण जो बनता है वो y बराबर 0 बनता है। ये हमारा पहला रेखा का समीकरण हो गया। इसी प्रकार अगर हमसे कहता है कि y अक्ष का समीकरण बताइए, तो आप देख रहे हैं y अक्ष पर क्या होता है हमारा, x सदैव 0 होता है। तो यहाँ पर जो हमारी समीकरण बनेगी वो x बराबर 0 बनेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगर हमसे कह देता है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा भाई, x अक्ष ये है हमारा, इसके समांतर कोई रेखा कुछ ऐसे या कुछ ऐसे जा रही होगी। ठीक है, प्लस में या माइनस में। तो उस स्थिति में आप देखोगे तो y बराबर जो है हमारा, y हमारा 0 नहीं है, या तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू की y की है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अगर हम ऊपर को मान लेते हैं तो ये y बराबर हमारा क्या बन जाएगा, b। ठीक है, कोई भी पॉइंट है वो हमारा कितनी डिस्टेंस पे हो, तो उस समय समीकरण हमारा y बराबर b बन जाता है। इसी प्रकार अगर हमसे कहा जाए कि y अक्ष के समांतर
ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई दिखती है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा समीकरण यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वो आपको डायरेक्ट इस तरह समीकरण नहीं देता, वो इस तरह लिख कर देता है, उसके बाद हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको पहले से पता होगा तो आप डायरेक्ट वहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे। तो वाई अक्ष के समांतर अगर हमसे रेखा का समीकरण कहता है, उस स्थिति में आपका x बराबर क्या हो जाएगा, a, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप x बराबर a या माइनस a ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि वहां पर किधर बोला गया है, धनात्मक दिशा में या उसके जो है ऋणात्मक दिशा में बोला गया है, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हम केवल रेखा का समीकरण देखते ही उसमें से प्रवणता को निकाल सकेंगे। तो पॉइंट है हमारा, रेखा का समीकरण किस रूप में भाई, ढाल और अंतःखंड रूप में। रेखा का समीकरण ढाल व अंतःखंड रूप। मान लेते हैं हमारे पास एक कार्तीय तल है जिस पर कुछ इस प्रकार की हमारी एक रेखा जो है गुजर रही है, ठीक है। अब ये आप जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, थीटा होता है। यहां से हमारी क्या निकलेगा, tan थीटा, और वही हमारा क्या होगा, स्लोप यानी प्रवणता होगा। साथ में हम ये देख रहे हैं कि ये रेखा जो है हमारे इस अक्ष को, किस अक्ष को, y अक्ष को कहीं पर काट रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, C है। उस स्थिति में जो हमारा समीकरण बनता है, ये बनता है y बराबर mx प्लस c। सरल रेखा का समीकरण होता है, ठीक है। ये किस स्थिति में, जब आपको y अक्ष पर कुछ ना कुछ अंतःखंड वो कट करके, मतलब y अक्ष को काटते हुए निकल रही हो रेखा, और हमें प्रवणता साथ में पता हो। तो यहाँ से m आप जानते ही हैं, m हमारा क्या है, प्रवणता, जिसको हमने ढाल कहा है, और c क्या है हमारा, c हमारा y अक्ष पर जो अंतःखंड है वो है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे y अक्ष से अंतःखंड। तो अब अगर हमें कोई ऐसा समीकरण मिल जाता है जिस समीकरण में हमें प्रवणता समझ में नहीं आ रहा है, या उन्होंने हमें एंगल नहीं दिया है, या हमें पॉइंट नहीं दिए हैं, तो हम सीधे सीधे उस समीकरण को जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ढाल अंतःखंड रूप में बदल लेंगे, और जैसे ही बदलने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट हमारा आएगा उसको हम कह देंगे कि भाई ये इसकी प्रवणता है, ठीक है। जैसे हम कह दें कि अगर हम लिख दें आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये मैंने कुछ इस तरह की समीकरण दे दिया आपको, और कहा भाई इसकी प्रवणता बताइए। तो ना यहाँ पर आपने अभी एंगल सीखा है, ना एंगल मिल रहा है, ना 2 पॉइंट मिल रहे हैं। तो उस स्थिति में आप इसको सिर्फ इस फॉर्म में बदल लीजिए। तो y को इधर ही रखेंगे, x को उधर भेज देंगे, तो माइनस का 2 हो गया, x और प्लस का 3 तो उधर रहेगा ही रहेगा। अब आप इसको जब तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c से, तो आप देखेंगे जो m हमारा है वो क्या आ गया है, माइनस का 2 आ गया है, और यही हमारी प्रवणता है। तो इस तरह भी हम प्रवणता जो निकाल पाएंगे इस रेखा से। इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि रेखा का समीकरण जब हमें ढाल और अंतःखंड रूप दिए गए हों। क्वेश्चन हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है स्लोप पर ही यानी ढाल पर ही पूछे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 है हमारा, रेखा का समीकरण, और इस बार हमें जो है एक बिंदु भी रेखा पर दे दिया जाएगा और साथ में प्रवणता दे दी जाएगी, ठीक है। तो रेखा का समीकरण का ढाल बिंदु, या बोले बिंदु ढाल, ढाल बिंदु रूप, ठीक है। या इसको बिंदु ढाल भी कहते हैं, बिंदु ढाल ही कर लेते हैं इसको, बिंदु ढाल, ठीक है, रूप। मतलब हमें क्या दिया गया होगा, पॉइंट भी दिया गया होगा और साथ में स्लोप भी दिया गया होगा। उस कंडीशन पे हमारी जो रेखा की इक्वेशन होगी वो क्या होगी। तो फिर से वही देखिए भाई, ये हमने बना लिया रेखा जो लाइन है, और इस बार हमें प्रवणता तो पता ही रहती है, थीटा एंगल दे दिया गया, तो यहाँ से आप m निकालेंगे तो वो tan ऑफ थीटा हो जाएगा। साथ में इस बार हमें इस रेखा पर एक बिंदु भी दे दिया गया है, मान लीजिए कोई P बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक x1, y1 है। उस स्थिति में जो हमारा रेखा का समीकरण बनता है वो बनता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो इस स्थिति में भी आप रखकर रेखा का समीकरण ज्ञात कर पाएंगे। जो हमें क्या पता हो, हमें पता हो रेखा की प्रवणता, और साथ में हमें पता हो वो 2 बिंदु जिस पर रेखा जो है गुजर रही है जिससे होकर। तो अगर हमें रेखा के बिंदु दे दिए जाएं और प्रवणता दे दिए जाए, तो उस स्थिति में जो हमारी रेखा का समीकरण बनता है वो बनता है y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। एक रेखा का समीकरण इस बार कैसा होगा, जब हमें केवल 2 बिंदु दिए गए हों, ठीक है। रेखा का समीकरण के 2 बिंदु रूप,
मतलब इस बार हमें पूर्णता नहीं दी गई। हमें क्या कहा गया है, हमें एक रेखा दी गई है और उस रेखा पर हमें दो बिंदु दे दिए गए हैं। मान लीजिए एक ए बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक x2 और y2 है। उस स्थिति में रेखा का समीकरण क्या होगा? तो अभी जो आपने रेखा का समीकरण पढ़ा है, इससे जस्ट पहले आपने पढ़ा है y माइनस y1 और m x माइनस x1। वो कब था? जब हमें केवल एक बिंदु और प्रणता पता हो। इस स्थिति में क्या है, हमारे पास क्या नहीं है भाई, प्रणता हमें प्राप्त नहीं है। तो जब प्रणता नहीं पता है तो प्रणता निकालने के लिए ही हमने जो पॉइंट नंबर 2 पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर हमें कोई दो बिंदु दे दे तो उस स्थिति में प्रणता हमारी क्या हो जाती थी, y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये कोई फार्मूला हमारा नया नहीं अलग से नहीं आया, बस आपने क्या करना है, इसकी जगह पर हमें पूर्णता इस बार नहीं प्राप्त है। देखिए हमें केवल दो बिंदु पता है, हमें m नहीं पता है, तो इस m की जगह पर इस बार हम क्या रखने वाले हैं, बस ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और ब्रैकेट में तो हमारे था ही x माइनस x1। तो ये रूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमें क्या पता हो, हमें सिर्फ दो पॉइंट बिंदु पता हो और हम पूरा रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। तो हमने क्या क्या सीख लिया इसमें भाई, हमने सबसे पहले प्रवणता सीख ली, प्रवणता को निकालने के लिए बिंदु वाला भी पॉइंट से सीख लिया और डायरेक्ट भी सीख लिया। उसके बाद हमने प्रवणता की मदद से रेखा के समीकरण भी जितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लिए, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग जिसके बचे हुए पार्ट है उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है सिर्फ सरल रेखा से ही जितने हमारे क्वेश्चन जो है टीजीटी में, पीजीटी में, आपके DSSB KVS जहां भी पूछे गए हैं, सिर्फ उनको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी सहयोग बैच चल रही है इसमें आप एक टॉपिक करिए और एक टॉपिक के साथ आप उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ ठीक है, हमारा ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। जैसे अगर आपने दो पीछे क्लासें कर रखी हैं तो अब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है कि भाई हाँ, कक्षा 9 और कक्षा 10 के अगर लेकर कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन हमारे पास टीजीटी या पीजीटी में आता है तो हमसे वो छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने वहां पर एक भी कॉन्सेप्ट छोड़े नहीं है। तो इसी प्रकार जब हम सरल रेखा कर लेंगे तो सरल रेखा से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते होंगे उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।